नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उन्ज़ुरू इला मन हुआ अस्फ़ल मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुआ फ़ौक़कुम, कि हमेशा अपने से नीचे जो लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं उन्हें देखो, ऊपर वालों को ना देखो। उसकी वजह यही है कि बंदा जब ऊपर वालों को देखता है कि फ़लाने के पास फ़लाँ नेमत है, फ़लाने के पास फ़लाँ चीज़ है, मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, तो यकीनन बंदा अल्लाह की नाशुक्री पे उतर आता है। फिर इंसान की ज़ुबान पे या इंसान के दिल में कोई ऐसे अल्फाज आ ही जाते हैं जो रब की नाशुक्री वाले होते हैं। और जब बंदा नीचे वालों को देखता है, अपने से नीचे लोग जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको देखता है, तो फिर यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और इस हदीस मुबारक में यही तालीम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है कि अपने से जो नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं उन लोगों को देखो कि वो कितनी मुश्किलात में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लिहाजा तुम अल्लाह का फिर शुक्र अदा करोगे, रब का शुक्र अदा करोगे। जिस तरह शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए एक बात मशहूर है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह शेख सादी, आपकी हिकायात में ये मिलता है ख़ुलासे के तौर पे कि आप किसी मस्जिद में गए वाज़ व नसीहत के लिए, तो वाज़ व नसीहत करने के बाद बाहर आए तो आपके जूते नहीं थे, किसी ने उठा लिए। खैर कहते हैं जेब में पैसे भी नहीं थे। दिल में बड़ी ये बात आई कि या अल्लाह, ये कैसी बात हुई कि मैं वाज़ व नसीहत के लिए आया था, मैं यहाँ तेरी और तेरे नबी की बातें सुनाने के लिए आया, यहाँ तो मेरे जूता ही नहीं मिल रहा, उल्टा जेब में पैसे भी नहीं हैं। कहते हैं यही बात सोचते हुए बाहर निकला, गली में देखा तो सामने एक ऐसा आदमी आ रहा था जिसका एक पाँव ही नहीं था, वो बैसाखी के ऊपर चल के आ रहा था। जब उसको मैंने देखा तो फिर मुझे समझ आई, फ़ौरी तौर पे मैंने दिल में तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा तो जूता नहीं है, इसका तो पाँव ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ़ जूता नहीं है ना, इसका तो पाँव ही नहीं है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सही सलामत बनाया। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने से नीचे वालों की तरफ नज़र रखे और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। यह इंसान की बहुत बड़ी कामयाबी है।